अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी हमारी क़ुरबानी की चटनी कितनी मज़ेदार सी गाढ़ी सी थिक सी तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। तो आज फिर मैं अकेला ही हूँ, तो बस आज कल में आने वाले हैं, आज नहीं तो कल आ जाएंगे सुभान साहब और बेगम साहब। और नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करूँगा कि वो मेरे साथ ही होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर रमज़ान की मुनासबत से ही लेके आए हैं क़ुरबानी की चटनी। क़ुरबानी की जो चटनी है वो मज़ेदार होती है और बनाई भी बड़े आसानी से जा सकती है। इसके लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती। तो टाइम ज़ाया किए बगैर पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी की चटनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए खुश्क क़ुरबानी 1 बॉल, शुगर 2 से 3 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी मिर्च हस्बे ज़ायक़ा अपने हाफ़ टी स्पून ले लें, नमक हाफ़ टी स्पून। और जो क़ुरबानी आपने लेनी है चटनी बनाने के लिए वो आपने कोशिश करना है खुश्क क़ुरबानी हो, क्योंकि जो चटनी खुश्क क़ुरबानी से बनती है वो ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनती है। और दूसरी नरम वाली वाइट कलर की एक क़ुरबानी भी मिलती है, उससे भी चटनी बन तो जाती है लेकिन उसका टेस्ट उतना मज़ेदार नहीं होता जितना इसका होता है। सबसे पहले हम अपनी क़ुरबानी को 1 से 1.5 घंटे तक पानी में भिगोएंगे। जैसा कि मैंने 1.5 घंटे पहले अपनी क़ुरबानी को पानी में भिगो दिया था। ये देखें, ये मेरी क़ुरबानी 1.5 घंटे तक पानी में भिगी रही है और अच्छी तरह से ये नरम हो चुकी है। क्योंकि हम अगर नरम क़ुरबानी को लेके करेंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए हमें इसके लिए खुश्क क़ुरबानी चाहिए। ये देखें कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। अब हम अपनी चटनी को तैयार करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो हमने अपनी क़ुरबानी भिगोई थी हम उसी पानी के समेत अपने इस बाउल में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इसलिए कि मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर भिगोया था, तो आपने कोशिश करना कि अपनी क़ुरबानी को अच्छी तरह वॉश करके भिगोगे फिर आप अपने पैन में डालिएगा। इसके बाद हमने इसमें अपने 2 टेबलस्पून शुगर के ऐड करने हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के लिए। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हल्की आंच पे इसको हम पकाएंगे कुछ देर के लिए। हम इसे ठंडा भी ग्राइंड कर सकते हैं, ठंडी भी चटनी बना सकते हैं और इसे पका के भी बना सकते हैं। ठंडी का टेस्ट अलहदा होता है और वो पकाने के बाद टेस्ट इसका डबल हो जाता है, तो इसलिए हम अब इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि क़ुरबानी नीचे ना लगे और अच्छी तरह से आपने पकाना है। पकाने के बाद फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। अभी ये पक रही है। नहीं, हमारी तो क़ुरबानी जो है ना वो पक चुकी है, तो अब हम किसी बाउल में निकाल के इसे ना ठंडा होने देंगे। नहीं जी, क़ुरबानी हमारी अब ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे ब्लेंडर में डाल के ना तो रेडी करते हैं। तो इसकी ऐसी शक्ल है उसमें से लेके आते हैं चटनी की। देखिए कितनी प्यारी सी हो गई है। अब ये ठंडी हो चुकी है, अब हम तैयार करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम ये जो इसका पानी है वो भी इसमें शामिल करेंगे और बाकी का बाद के लिए रख देंगे। नहीं जी, अब हमने क़ुरबानी इसमें डाल दी है, तो हम अपना ब्लेंडर ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह। लें जी, ये हमारा पहला राउंड तो कंप्लीट हो गया है, ये तैयार हो गया। अब हम इसे किसी बॉल में डाल के दूसरे जो बाकी रह गई है उसको भी सेम इसी तरह डाल के ग्राइंड करते हैं। लेकिन हम जो बाकी रह गई थी हम उसे भी इसी तरह ग्राइंड कर लेते। करने को तो हम एक ही चक्कर में कर सकते थे, लेकिन मसला ये था कि जग फुल हो जाना था, तो वो सही तरह होना नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी हम इसमें डाल देंगे जी। अब हम इसको भी
ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाह। लें जी, ये भी हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लें जी, ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसे किसी बाउल में डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, हमारी क़ुरबानी की चटनी कितनी मज़ेदार सी गाढ़ी सी थिक सी तैयार हो गई है। आप इसे पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, चना चाट और दही वल्ले पे डाल के खाएं। रमज़ान मुबारक में आपके लिए स्पेशल तैयार की है। लें जी, मज़ेदार सी क़ुरबानी की चटनी तैयार हो गई है। देखा आपने, बड़ी इजी सी आराम से तैयार हो गई है और बहुत मज़ेदार है। आप इसे इफ्तार में पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ खाएं और दही भल्लों पे डालें, चना चाट पे डालें, बहुत मज़ेदार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा और ये भी कमेंट करके बताएं कि हम मज़ीद आपके लिए किस किस्म की रेसिपी लेके आएँ। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। ख़ास तौर पे बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।